नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। लव जिहाद के मुद्दे या कथित लव जिहाद के मुद्दों का शोर जब फिजा में गूंजता है तब ये सवाल जहन में गूंजता है कि अगर ऐसे मामलों का वजूद है तो फिर सरकारें इसके लिए सख्त कानून क्यों नहीं बनाती। आखिर किसी को प्रेम की आड़ में किसी दूसरे की मान्यताओं और आस्थाओं से खेलने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। प्रेम तो कोमल होता है और जिहाद एक कट्टरता, तो कोमलता और कट्टरता का मिलन कैसे हो सकता है। क्या दूसरे धर्म में प्यार करने के मामलों में बढ़ा चढ़ाकर राजनीति होती है या ऐसे मामलों में साजिशन प्यार किया जाता है, ये सब जांच का विषय है। मगर एक लड़की का पिता कह रहा है कि उसकी बेटी को हिंदू बनकर धोखा दिया गया। इस पर थाने के अंदर बवाल हुआ, पुलिस के एक्शन के बाद सस्पेंशन हुआ, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो गया कि प्यार अगर सच्चा है तो फिर उसमें बहरूपिया क्यों बना गया। बहरूपियापन आखिर क्यों? क्योंकि सबूत जो सामने आए उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि बहरूपिया बना गया। और फोटो अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि शायद धोखा दिया गया है। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, पूरा बवाल कैसे बढ़ा यह भी आप देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मम्मी पापा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिलाल से अपनी मर्जी से शादी करी है, तो उसके घर वालों को और किसी को भी परेशान न करे और उनको छुड़वा दे। इस लड़की का ये वीडियो सामने आने के बाद बरेली में हंगामा हो गया। तीन दिन पहले अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ इस हिंदू लड़की ने भागकर शादी कर ली। लड़की अपना आधार कार्ड दिखाकर कहती है कि वो बालिग है और उसने अपनी मर्जी से बिलाल से शादी की है, जबकि लड़की के पिता का आरोप है कि बिलाल उसकी बेटी को हिंदू बनकर धोखा देता रहा और फिर अपने साथ ले गया। पिता ने बेटी की हत्या की आशंका भी जताई है। तो जो लव जिहाद वाला मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको अपनाते हुए इन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाकर और बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। लड़की ने अपने वीडियो में पुलिस से बिलाल के घर वालों पर सख्ती न करने की अपील की थी और इस वीडियो के सामने आने के बाद ही विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन बरेली के किला थाने पहुंच गए। मामले को लव जिहाद बताने लगे। बात बड़ी तो हिंदू संगठन के लोगों ने थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिर पुलिस ने भी मजबूर होकर लाठियां भांजी और हालात काबू किए। हालांकि पुलिस साफ करती है कि मामला लव जिहाद का नहीं है। क्या ये सर लव जिहाद का मामला है? नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। और बाकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेकर के लड़की को बरामद किया जाएगा और जो नियमानुसार कार्रवाई है वो करवाई जाएगी। कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और जैसा वो करेंगे बयान देंगे अपना, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लाठीचार्ज के बाद मामले में सियासत की एंट्री हुई। हिंदू कार्यकर्ताओं पर पुलिस की सख्ती के खिलाफ बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद किला थाने के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही 2 चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही निलंबित कर दिए गए। जाहिर है पुलिस को ही तोड़फोड़ का खामियाजा उठाना पड़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं देश में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं कि अपनी पहचान छुपा के नवयुवकों ने युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उनके धर्म परिवर्तन कराए गए, बाद में उसकी परिणति हत्या तक में हुई। राज्य न्यायिक आयोग ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है। उम्मीद है कि परीक्षण के उपरांत शीघ्र एक नए कानून इस प्रकार से बनाए जाएंगे। अगर कोई आदमी अनैतिक काम करता है, कानून से इतर जाए काम करता है, किसी को छलता है या ठगता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने किला थाने में तोड़फोड़ करने वाले 5 नामजद लोगों सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उधर गोंडा से भी कथित लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। लव जिहाद के मामलों को लेकर योगी सरकार संजीदा है, लेकिन ऐसे मामलों में ज्यादातर मामलों को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। फिर भी ठोस जरूरत है कि अगर कोई बदनीयती से प्यार की आड़ में समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। महंत आनंद गिरी जी जुड़ रहे हैं, निरंजनी अखाड़े के महंत हैं। मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल आनंद गिरी जी आपसे, जब लड़की खुद ये कह रही है कि आरोपी के जो लड़का है उसके परिवार पर कोई दबाव न बनाया जाए, उसने अपनी मर्जी से शादी की है, तो फिर ये हंगामा क्यों?
देखिए, ये हंगामा इसलिए क्योंकि आडंबर के सहारे से शादी करने का झांसा दिया जा रहा है। अगर वो सही थे तो उनके घर रिश्ता लेके जाते, विधिवत उसके पिताजी से बात करते। अगर उनके पिताजी तैयार हो जाते तो कोई समस्या नहीं थी। ये टीका लगा करके, कलावा बांध करके, भगवा पहन करके हमारी लड़कियों को फंसा करके, उनके वीडियो बना करके, उनकी फोटो ले करके, उन्हें जबरदस्त शादी के लिए मजबूर करा करके, उसके पश्चात ऐसे वीडियो बना करके भेज करके ये सोचते हैं कि हम सही कर रहे हैं। इसी को लव जिहाद कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये चाइना और पाकिस्तान की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक देश को होता जा रहा है और ये गृह युद्ध की ओर लेके जा रहा है। इस प्रकार की किसी भी घटना को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पे सरकार तत्काल सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा फिर गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आनंद गिरी जी, ये तो कानून में है कि अगर कोई बालिग है वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, तो बदलवा दीजिए कानून। अरे भैया, कानून में है तो कानून के लिए हिसाब से नहीं, कानून के हिसाब से जाइए ना, सिस्टम के हिसाब से जाइए। आप किसी और के धर्म का नाम लेके, ये थोड़ी कानून में लिखा है कि आप हिंदू बनकर के मुसलमान से शादी कर लीजिए। आप मुसलमान हो, आप मुसलमान बनकर शादी करो ना। कानून का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और धर्म का आडंबर आवरण पहन करके किसी और धर्म के व्यक्ति को आप अपने झांसे में फंसा लो। ये कानून का हिस्सा नहीं है। कानून का तरीका है कि अगर आप मुसलमान हैं तो तय करिए कि आप मुसलमान हैं, आप उनके घर जाइए, अपने माता पिता को लेकर के जाइए, या लड़की को कहिए कि मैं मुसलमान हूं और मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। इस प्रकार से भाग करके अलग से वीडियो, ये निश्चित तौर पे लड़की बच्ची से जो वीडियो बनवाया है, ये उसके अंतरंग पिक्चर, फोटो या वीडियो लेकर के उसको दबाव में ला करके बनाया गया वीडियो है। ये उसकी मन की आवाज नहीं है। अगर उसे पता होता है कि मेरे धर्म के खिलाफ कोई व्यक्ति है तो कभी उसके खिलाफ साथ में नहीं जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है आनंद गिरी जी, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। नदीमुद्दीन साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मिल रही है। नदीमुद्दीन जी, पहले लोग कहते थे कि हाथ में कलावा, आवाज मिल रही है, माथे पर चंदन, पहले तो कहा जाता था। अब तो सबूत भी आ गया, अब तो दिख रहा है कि हाथ पर कलावा है, माथे पर चंदन है और पूरा बहुरूपये का ढोंग किया जा रहा है। आप लोग ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बताइए। देखिए, देश का संविधान बालिग लड़के और लड़की को बगैर माँ बाप के मर्जी के अपनी मर्जी से शादी करने का इजाजत देता है, एक बात। दूसरी, लड़की ने जब कह दिया कि हमने अपनी मर्जी से शादी किया तो ये धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को एतराज क्यों? पुलिस ने भी कह दिया। अब मेरा ये कहना है कि रामलाल ने अपनी भतीजी की शादी एक मुसलमान से किया, वो कौन सा लव जिहाद था? दिल्ली में भाजपा के लीडर ने अपनी बहन की शादी एक मुसलमान से किया, वो कौन सा लव जिहाद है? अगर कोई धोखा दे करके शादी करता है तो इस्लाम इसकी निंदा करता है, उनको कार्रवाई की जाए। मगर प्यार पर आप पहरा लगा सकते हैं क्या? प्यार और प्रेम किसी से भी होता है। अगर प्रेम किसी से होता, प्यार करता है तो उसे पीट पीट के मारा जाता है। देखिए, मुझे तो नहीं लगा। अब मैं कहता हूँ, सुनिए मेरी पूरी। सारा ने कुणाल से शादी किया तो इसने पीट पीट करके मारा। नहीं, सुनिए, सैफ अली खान ने मार के खत्म कर दिया सारा को, जिसने कुणाल से शादी किया था। आप बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए, मौलवी साहब। सैफ अली खान ने सारा को मार के खत्म कर दिया। धर्म का कर्तव्य का पालन करिए, आप से मत दीजिए। आप बिल्कुल, मैं तो कहता नदीमुद्दीन जी, नहीं, मैं तो कहता हूँ शादियां नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, दिखाइए। मगर हम प्रेम पर पहरा तो नहीं लगते। हम प्रेम पर हम किसी के इस बात प्रेम नहीं पर होनी चाहिए। अत्याचार तो नहीं कर सकते। लड़कों से कि कलावा ना पहने, टीका ना लगाएं। वैसे तो आप भूत परस्ती के खिलाफ बिल्कुल हैं। मैं कहता हूं, मैं मुसलमान लड़कों से कहता हूं कि तुम जो है गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी मत करो। अगर करते हो तो अपना धर्म बता के करो। हम भी कहते हैं, मगर प्यार पर मेरा क्या अधिकार है? नदीम साहब का प्यार पर अधिकार है क्या? एक जवान लड़की, एक जवान लड़का, दोनों अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो मेरा अधिकार क्या है इसमें? मैं कौन होता हूं उनको रोकने वाला? संविधान इजाजत देता है। आप संविधान को बदल दो। अगर आपको लगता है कि लव जिहाद है तो रामलाल को निकाल दो पार्टी से, मुख्तार रफी को बाहर करो, सैयद शहनवाज को बाहर करो। आपकी हिम्मत नहीं होती और मुसलमानों पर आप इल्जाम लगाएंगे। ये बेशर्मी छोड़ दो। बोलिए आनंद गिरी जी, बोलिए।
देखिए मौलवी साहब, आप विषय की गंभीरता को समझ नहीं रहे निकलना है कहीं। मैंने कहा कि मेरे धर्म का कलावा मानने की मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। आप पुलिस को धमका बता रहे हैं। कुरान में है अरे क्या? एक बात करके सबको बुलवा लीजिए भाई, पहन करके मेरे धर्म उसके बाद जाने दीजिए, फिर बुलवाते रहना। आप मेरे धर्म का आडंबर पहन करके, आप मेरे धर्म का आडंबर पहन करके हमारी समाज की लड़कियों को फंसाएंगे, तो क्या आपकी बात को हम स्वीकार करेंगे? कानून क्या कर रहा है? कानून क्या कर रहा है? घटी आपने पीठ कानून क्या कर रहा है? आपका कहा गया संविधान ने इजाजत दिया है। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? कानून करता आप कौन होते हैं? संविधान ने इजाजत दिया। जब कानून क्यों हो, तब क्यों रोते हो? मैं आप दोनों के पास आता हूं। अब आप दोनों के पास आता हूं। अनुराग भदौरिया थोड़ा जल्दी में। अनुराग भदौरिया, आप अपना नजरिया बताइए। आप जल्दी में क्या आज? हाँ बिल्कुल, मुझे जाना है कहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ मेरा ले लो, मैं निकल जा। देखिए ऐसा है, ठीक है, इसमें साफ जाहिर है भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। क्योंकि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। पहली सरकार ऐसी है जो हर चीज अपनी गलती दूसरों पे डालना चाहती है। हाथरस में बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कहती है विपक्ष रोड पे नहीं आ रहा है। अब बाराबंकी में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, विपक्ष रोड पे नहीं आ रहा है। जौनपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, विपक्ष आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। अब बलरामपुर बच्ची के साथ विपक्ष वहां पे क्यों नहीं गया? अरे कमाल की बात कर रहे हो भैया, हर काम विपक्ष में करोगे तो आपकी कानून व्यवस्था क्या है? आप किस लिए आए हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है, किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। रोने की जिम्मेदारी नहीं है कि हमेशा रोते रहते हो। रोने के लिए आपको नहीं, यहाँ पर जनता ने चुना है, जनता ने चुना है आपको यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस का इकबाल कायम करने के लिए। रोने के लिए नहीं चुना है कि रोते रहो, हम रोजगार नहीं दे पा रहे तो क्या करें, पहले से नहीं, हम नहीं कर पा रहे, यहाँ कोरोना काल को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे यहाँ पे किसी जो महिलाओं पे अत्याचार हम रोक नहीं पा रहे, हम नहीं रोक पा रहे यहाँ पे किसान बेचारा बढ़ावा देने का कुछ रोक काम ही नहीं हो पा रहा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो आप ऐसे मौलवी जो बैठे हैं, सरकार छोड़ दीजिए, ये लोग इसके पीछे हैं। अपराधियों के आपका कंट्रोल नहीं है। हिंदू नाम से लड़कियों को फंसाने का कुप्रयास गुंडे पाल रखे हैं, गोली मार रहे हैं, जबरी धर्म परिवर्तन करते हैं तो छोड़ और प्यार की बात करते हैं। अभी दिल्ली में जब राहुल ने मुस्लिम लड़की से प्यार किया, समाजवादी जब रोड पे आएंगे, जब न्याय की मांग करेंगे जनता के लिए, तभी आप कार्रवाई करोगे। समाजवादी रोड पे नहीं आएंगे, पुलिस की लाठी नहीं। लेकिन अनुराग भदौरिया आपको जल्दी, इसलिए जल्दी से आपसे सवाल भी पूछ लेता हूँ। आप लोग हाथ जोड़ के अनुराग भदौरिया मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अनुराग भदौरिया मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाथ में कलावा जी, माथे पर चंदन टीका, पूरी तस्वीर सामने आई, फोटो आई, क्या बीजेपी ये गलत है या सही है? ये गलत है या सही है? बोलिए अनुराग भदौरिया। हाँ, इनकी पार्टी का क्या स्टैंड इस विषय पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सिर्फ आप इसका जवाब दे दो, क्या कानून व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस को लगता है गलत है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। भाई संविधान से देश चलता है ना, कानून से चलता है ना देश, हमारे आपके थोड़े बनता है। अगर पुलिस को लगता है गलत है, जेल में डाल दे। किसने रोका है? ये किसने मना किया है? अगर पुलिस को लगता है ये गलत हो रहा है तो कार्रवाई करे। रोने के लिए थोड़ी है टीवी पे आके ये बीजेपी के यहाँ पे आके रोने लगते हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है। अरे रोने के लिए सरकार में आए हो क्या? अगर आपको लगता है समाज के अंदर कोई गलत हो रहा है, कार्रवाई कीजिए, उसको जेल में डालिए। तो आपकी हिम्मत नहीं होती, आप खाली माहौल बनाना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपने कोई विकास नहीं किया, आप जानते हो आपने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, आप जानते हो समाज में आपने बेरोजगारी दूर नहीं की, आप जानते हो किसान परेशान है, आप जानते हो युवा परेशान है, कोरोना काल से लोग परेशान है। इसलिए आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास में कुछ है नहीं, जनता को देने को कुछ नहीं है। आपने एक डिस्पेंसरी तक नहीं बनाई, हॉस्पिटल तो छोड़ दो, नर्सिंग होम तो छोड़ दो, डिस्पेंसरी तक नहीं बनाई आपने। अनुराग भदौरिया ये गलत है या सही है? आप बता ही नहीं रहे। आप कहां से कुछ गिनाओगे? अनुराग भदौरिया आप बता ही नहीं रहे सही या गलत है। फीता काट रहे हो लगातार। ये गलत है या सही, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। काम है नहीं आपके पास में तो यार रोने। सर थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फुल स्टॉप कॉमा ले लीजिए। ये गलत है या सही है? मैंने आपसे पूछा। डिसाइड करने वाले आपको लगता है गलत है तो पुलिस कार्रवाई करे ना, जेल में डाल दे पुलिस, डाल दे पुलिस ना। हम घटना पे मौजूद थे ना आप घटना पे मौजूद थे, घटना पे पुलिस इंक्वायरी करे, गलत है तो जेल में डाल दे। हम दोनों, आप भी घटना पे नहीं, हम भी घटना पे नहीं है, आप भी सुने हम भी सुने, तो जेल में डाल देना चाहिए ना। क्यों जेल में डालते भाई? ठीक है, किसने रोका है? ओके अशोक पांडे साहब एक बात बताइए। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी जिम्मेदारी से, अशोक पांडे साहब मुझे एक बात बताइए, सरकार अपनी जिम्मेदारी से। अशोक पांडे साहब एक बात बताइए, जब आपके लिए इतना गंभीर विषय है तो कानून क्यों नहीं बताते?
जी किशन रेड्डी फरवरी 2020 में पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, तो फिर बनाइए ना कानून। किसने रोका है आपको? बोलिए अशोक पांडे। देखिए, आपको बता दें कि लव जिहाद की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। छद्म नाम से लड़कियों को फंसा के जिंदगी बर्बाद की जा रही है। रोज 2-4 माताओं बहनों के वीडियो को मैं देखता हूं, कलेजा कांप जाता है। कहीं राम बन के कहीं श्री राम बन के धोखा मतलब देने कानून नहीं बनाएंगे, कलेजा कपवाते रहेंगे, कानून नहीं बनाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे, राजनीति करते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे, कानून नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खान मार्केट में आइए, राजनीति करते रहेंगे, कानून नहीं बनाएंगे। शादी को अमान्य किया है। अशोक पांडे साहब, कानून मत बनाइएगा, राजनीति करते रहिएगा। राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ये करते हैं ना आप। कानून क्यों नहीं बनाते सर? 2018 में आपकी सरकार कहती है नहीं लव जिहाद नहीं है, 2020 में आपके गृह राज्य मंत्री कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं है। क्यों नहीं कानून बनाते सर? कानून बनाने में आपको क्या दिक्कत है? केवल राजनीति करेंगे। राहुल मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। अशोक पांडे साहब, थोड़ा तथ्य लेके आया करिए। लोग देखते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपको क्यों मजाक करते हैं आप बैठ के यहाँ। मुझे बताइए ना कानून बनाने में क्या दिक्कत है? बताइए ना कानून बनाने में क्या दिक्कत है सर? आपने देखा सर, बताइए ना कानून बनाने में क्या दिक्कत है? बाएं बोल रहे हैं। लव जिहाद के खिलाफ हम कानून बनाने जा रहे हैं। कब बनाएंगे सर? बताइए ना, प्लीज बताइए सर। आज जनता को आज बताइए सर, कानून कब बनाने जा रहे हैं? बताइए ना, आज बता दीजिए ना, आज बता दीजिए सर, कानून कब बनेगा? शीघ्र ही बनेगा। कब बनेगा सर? शीघ्र का मतलब क्या होता है? 3.5 साल से ज्यादा आपको सत्ता में हो गया, कब बनाएंगे सर? ज्यादा सचेत हैं और इसके खिलाफ महंत आनंद गिरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, करते रहेंगे। महंत आनंद गिरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर सरकार गंभीर है तो कर दीजिए ना इसको अपराध की श्रेणी में। इनको क्या दिक्कत है? अनुराग भदौरिया, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। इनका नाटक। अनुराग, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए आनंद गिरी जी, जब इतनी ज्यादा दिक्कत है और दिक्कत वो दिख रही है, तो फिर कानून बनाने में दिक्कत क्या है? बताइए। देखिए, ये तो सरकार तय करेगी। मैं पार्टी का मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, उसका कार्यकर्ता हूं। लेकिन आज इस घटना से बहुत मन दुखी है, बहुत आहत है। हजारों सैकड़ों लोग संपर्क में आ रहे हैं। गुरुजी, ये गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हुआ है। इस पे अगर एक्शन नहीं हुआ तो ये विषय गृह युद्ध की ओर जा रहा है। हमारे घर की अस्मिता के साथ तो दूसरे धर्म के लोग छद्म रूप से खेल रहे हैं। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे लिए। अब भाजपा को चाहिए कि इस पे तत्काल कानून बनाए और मुस्लिम मौलवियों को चाहिए कि वो इस प्रकार के जो आतंकी मानसिकता के युवा हैं इनको ठीक करें, या फिर उनको बताएं कि दूसरे धर्म की आवरणों को पहन करके ना घूमें। नहीं तो अगर हम टोपी पहन लेंगे तो आपसे ज्यादा सुंदर लगेंगे, आपकी बकरे जैसी शकल ना उससे ज्यादा अच्छे लगेंगे और 50 लड़कियां फंसा सकते हैं हमारे लड़के। लेकिन इस प्रकार की गंदी मानसिकता से हम नहीं जीते हैं। हमारे धर्म में सबसे पहले मानवता सिखाई जाती है। आप मानवता नहीं सिखा रहे हैं, आप उनको एक तो आतंकवादी का पाठ पढ़ाते हैं और दूसरा इस प्रकार का लव जिहाद का प्रकरण सिखा रहे हैं। ये बहुत गलत परंपरा शुरू हो रही है। भाजपा कानून बनाएगी, भाजपा कानून न बनाए तो भी मुस्लिम मौलवियों को चाहिए कि वो अपनी अपनी मस्जिदों से ये सर कानून क्यों ना बनाए? कानून क्यों ना बनाए? आनंद गिरी जी, कानून क्यों ना बनाए? के आवरण में रहे, कानून क्यों ना बनाए? बनाना चाहिए कानून, इन लोगों को निश्चित बनाना चाहिए। मांग करेंगे भाजपा से। आप सभी पैनलिस्ट से कम से कम ये दरख्वास्त करते हो, निवेदन करते हैं कि कम से कम भाषा बोलते समय कम से कम एक दूसरे का सम्मान और मर्यादा भी रखें। अनुराग, आप कुछ बोल रहे थे, जल्दी से बोल लीजिए, फिर नदीमुद्दीन जी बोलेंगे। अविनाश मेरे साथ जुड़ गए, बोलिए। मैं कह रहा हूं, आप आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप जो सवाल पूछ रहे हो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। वो नहीं बता रहे कानून व्यवस्था का मतलब, उनको पता ही नहीं है। शायद वो समझ ही नहीं रहे कि बीजेपी की सरकार, उनकी गलती नहीं है, वो मानसिक रूप से उनको पता ही है उनकी सरकार नहीं है। 1.5-1.25 साल बाद चली भी जाएगी तो 2022 में बाईसाइकिल आ जाएगी, तो बेचारे अभी से परेशान, इसलिए थोड़ा सा परेशान रहते हैं वो कि सरकार है नहीं। तो आज भी ये समझ रहे हैं, चूंकि फीता भी समाजवादी के काम का ही काटते रहते हैं, क्योंकि समाजवादी ने जो काम किया उसी का फीता सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी काट रही है। तो इनको लगता है समाजवादी सरकार है, ये शायद बोल
बोलने नहीं है। जैसे आपने देखा रामायण जैसे एक नाटक नहीं होता, नाटक उस तरह से देखिए, नाटक जैसी शब्दावली यूज करते रहते हैं, नाटक की तरह बोलते रहेंगे। सवाल पूछो जवाब कुछ है, आए बाएं साएं कुछ भी बोलेंगे। अरे भैया पुलिस आपकी है, कानून आपकी है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी से कहां भागते हो आप तो आए बाएं साएं बोलते हो। जिम्मेदारी लेने की पूरी जनता आपको सुन रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि पुलिस क्या कर रही है, तो आप आए बाएं साएं बोल रहे हैं, पूछा जा रहा है कि रात के अंधेरे में आपने बच्ची का अंतिम संस्कार क्यों कर दिया, तो आप आए बाएं साएं बोल रहे हो। आपसे पूछा जाता है कि हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ बिना माँ बाप को बच्चे का चेहरा दिखाए आपने अंतिम संस्कार उस बच्ची का क्यों कर दिया, तो आए बाएं साएं बोलने लगते हो। आपसे पूछा जाता है कि वहां पे कैसे हुआ, बाराबंकी में बच्ची के साथ अन्याय कैसे हो गया, तो आप आए बाएं साएं बोलने लगते हो। आपसे पूछा जाता है कि अन्याय पाने के लिए अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, एक सवाल तो है, और मैं आता हूं, नदीमुद्दीन जी 1 मिनट दीजिएगा। अविनाश, मैं जानता हूं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। जब वो गोरखपुर के सांसद थे बहुत खुल के बोलते थे और उनका एक अपना नजरिया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सिर्फ कानून की बात हो रही है, कानून बना नहीं अब तक। इस पर क्या कोई प्लान है सरकार का? देखिए अंजित, लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसे भारतीय जनता पार्टी चुनावों में इस्तेमाल करती है, और चुनाव के बाद जैसा कि अशोक पांडे बोल रहे हैं कि बहुत बुरा है, इससे क्या क्या हो जाता है, तो ये सिर्फ बोलने की बात है। हालांकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने जरूर कहा था कि सरकार इस पर एक ठोस कार्य योजना बना रही है और जल्द ही इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। तो इंतजार है कि आखिर जिस तरीके से आपने देखा कि बरेली में, और ये पहली घटना नहीं है कि नाम छुपाकर प्यार का ढोंग किया जा रहा है। कानपुर में क्या हुआ आपने देखा, दर्जनों ऐसे मामले आए, और पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा मामले आ चुके हैं पिछले 6 महीने में। और ये इस बात की गंभीरता है कि संघ की जो बैठक हुई थी अंजीत लखनऊ में, तकरीबन 1 महीने हुए, उस बैठक में चूंकि संघ प्रमुख खुद मौजूद थे और उस बैठक में भी लव जिहाद को लेकर चर्चा हुई थी। यह तय किया गया था कि लव जिहाद को रोकने के लिए परिवार संस्कार जैसा एक कार्यक्रम है संघ का, वो चलाया जाएगा। लेकिन जब बात कानून बनाने की आती है तो चूंकि अब हालांकि मुख्यमंत्री ने बोला तो जरूर है कि जल्द से जल्द इस पर एक ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी, लेकिन विपक्षी दलों को भी यह समझना होगा कि जब लव जिहाद जैसे शब्द का जिक्र होता है तो ये लोग अपना चेहरा छुपाने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि चूंकि इनका वोट बैंक प्रभावित होता है, कभी खुलकर ये नहीं बोलते हैं, ये तुरंत एक दूसरा मुखौटा ओढ़ते हैं, बातों को गोलमोल घुमाना शुरू करते हैं। लेकिन ये एक गंभीरता बन रही है और बरेली की घटना से साफ हो गया कि वो तस्वीर भी सामने आ गई। नदीमुद्दीन जी, अब एक आखिरी कमेंट बहुत जल्दी से आपका, जागरूक करेंगे आप धर्मगुरु होने के नाते? देखिए भाजपा हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। भाजपा अत्याचार बढ़ा। मैं कहता हूँ अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो किसी को बता के तो नहीं करता है। अगर कोई गलत करता है, कानून आपके हाथ में है और जो सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? बिना वजह लव जिहाद से करके हिंदू मुसलमान के बीच में आप जो है नफरत पैदा कर रहे हैं। जब मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, चलिए सर, बार बार यह कहा जा रहा है कि समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो कुछ ही पलों के लिए आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।